भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और ब्रजवासियों से कह दिया, सब गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आ जाओ। सब आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए। और आज भी दुनिया के लोग गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जाते रहते हैं। तो किसी ने पूछा, पर्वत क्या 7 कोस का है, 21 किलोमीटर का है? पर भागवत कहती है पर्वत 7 कोस का नहीं, मेरे गिरिराज बाबा का पर्वत तो जो आता जाता है पर्वत फैलता चले जाता है। उसी तरह ये काशी है, ये कोई 5 कोस, 7 कोस, 11 कोस, 21 कोस नहीं, ये तो मेरे विश्वनाथ का राजधानी है। जितने आना है आते चले जाओ, मेरा विश्वनाथ उतना फैलते चले जाता है। ये भी सहज है, उतना फैलते चले जाता है। पहले छोटा सा था मंदिर, धीरे धीरे विश्वनाथ ने देखा कि मेरे बच्चे बढ़ गए तो उन्होंने मंदिर और बढ़ा लिया। फिर उन्होंने देखा मेरे बच्चे और बढ़ गए, उन्होंने और बढ़ा लिया। और बची कुची थी स्कंद पुराण की लीला, वो भी थोड़े दिन में निपटा देगा, वो भी थोड़े दिन। अब थोड़ी बहुत बची कुची है, स्कंद पुराण पूरी करना है। अपन स्कंद पुराण में इतना पढ़ते हैं और उसमें थोड़ा बहुत यहाँ रह जाए, लोग आएंगे, बच्चे पूछेंगे हमने स्कंद पुराण में ये पढ़ा था, सियोर वाला महाराज तो छाती ठोक के बोला था कि वहां पर ये, तो वो कहाँ गए? तो वो बता, बाबा ने कहा तो चिंता मत करो, जैसे जैसे काशी बढ़ती ये मेरे बाबा का आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहा है कि मैं खाली नहीं रह गई। उसका नाम है विश्व, जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। जहां पर कोई अनाथ नहीं, कोई अनाथ नहीं। धन्य काशी की धरा, धन्य विश्वनाथ बाबा की धरा, धन्य मां अन्नपूर्णा की धरा। सारी दुनिया के मंदिर देवालय सब दूर घूम कर आए, पर विश्वनाथ की भूमि पर आकर देखा कि अन्नपूर्णा माता का ऐसा भंडारा सवेरे 9 बजे से चालू होता है, रात के 9 बजे तक। सेठ आए चाहे गरीब, कोई रुपया नहीं, जाओ जीमो और भगवान के होकर अपने अपने घर जाओ। कोई और जगह चले जाओ, 50 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 25 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 10 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा, 50 रुपए का टोकन लेना पड़ेगा। कोई अन्नपूर्णा माता के टोकन की जरूरत नहीं। आप आए हो, माता अन्नपूर्णा के पुत्र हो, भोजन करो, जाइए। ये पेट भरती है मां अन्नपूर्णा, इसीलिए इसको काशी कहते हैं, इसीलिए काशी कहते हैं। पेट भर रही है मां, कोई खाली नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, बम बम बोल रहा है, ये है उसकी आनंदता। कई लोग बड़े चक्कर में रहते हैं, कई लोगों के मन में रहता है कितना ट्रॉफिक है, इतना ट्रॉफिक, इतना ट्रॉफिक, कैसे फंस गए हम तो। अगली बार दर्शन करने के लिए मैं तो भैया जब खाली समय होगा तब आएंगे। तो जरा विचार करो, इतने ट्रैफिक में भोलेनाथ ने तुम्हें फंसाया क्यों? भगवान भोलेनाथ ने कहा, तेल घी का सामान खा खा के तेरे शरीर में नाड़ियों भी चोक हो गई, ट्रैफिक जाम हो रहा है। थोड़ी देर जैसे मेरे मंदिर में आने के लिए जाम में फंसा रहेगा, जाम धीरे धीरे क्लियर होगा, तू मेरे पास आएगा, मिलने की ललकता बढ़ेगी। उसी तरह जितने धीरे धीरे जाम क्लियर होते चले जाएंगे, मेरे पास तक आएगा तो ये फेफड़ों की नलियां भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो टेंशन वेंशन मत, थोड़ा इंतजार तो करो तुम लोग। बस चिल्ला के कह दिए इतना जाम, इतनी भीड़, इतना जाम, इतनी भीड़, इतना जाम क्यों लगाया? जाम क्यों लगाई? अच्छाई देखो ना हर चीज में, पर आदत पड़ी है ना हमारी बुराई देखने की। बाप रे इतनी भीड़, राम
भगवान। महाराज वापिस भगवान विष्णु ब्रह्मा जी गाय माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, नीचे आए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा आपको चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा आपको सिर मिल गया, छोर मिल गया? ब्रह्मा जी ने बोला मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आप बड़े हो, पहले बड़ों को बताना चाहिए, आपको चरण मिले? भगवान विष्णु ने कहा मुझे चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, नारायण तुम्हारा नाम आज से सत्य नारायण होगा। सत्य सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा आप ध्यान से सुनना। 5 अध्याय, 5वें अध्याय में ब्राह्मण के घर पर कथा होते देखी, लक्कड़हारे ने कथा सुनी, सत्यनारायण भगवान की पूजन करी, राजा ने कथा सुनी, पूजन करी, सेठ व्यापारी साहूकार ने कथा सुनी, पूजन करी, पर पूरी कथा में तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि वो कथा थी कौन सी, जो लक्कड़हारे ने सुनी थी, जो साहूकार ने सुनी थी, जो ब्राह्मण ने सुनी थी, वो कथा थी कौन सी? पंडित जी ने 5 अध्याय तो बात, पर उसमें बोला कि इनने ये कथा कराई और ये कथा सुनी, तो वो कथा थी कौन सी? स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है, तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान ने सत्यनारायण भगवान का नाम, भगवान विष्णु का नाम नारायण रखा। ये जो भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रकट होने की जो कथा है और भगवान का नाम नारायण से सत्यनारायण होने की कथा है, यही कथा सत्यनारायण भगवान की कथा है, जिसको 5 अध्याय में वर्णित किया गया। ये वही कथा और सुना भगवान देवादिदेव महादेव ने तुरंत नारायण का नाम सत्यनारायण रख दिया। तुम सत्य बोलते हो, तुम्हारा नाम सत्यनारायण है, पदवी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, नारायण से सत्यनारायण हो गए। और ब्रह्मा जी आपको क्या भगवान शंकर के शिवलिंग का छोर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ, ना मानो तो पूछ लो केतकी के फूल से। ये झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, ये बहुत प्रमाण लेकर चलते हैं। थोड़ा बहुत नहीं साहब तुम इनसे पूछो होते। एक चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी बोले क्या है? आपका फोटो दे दो। गुरुजी ने कहा फोटो का क्या करेगा? दुकान में लगाऊंगा। दुकान में लगा के क्या करेगा? गुरुजी बस दे दो आप तो। गुरुजी ने कहा दुकान में लगा के करेगा क्या, ये तो बता। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कसम खाना पड़ती है झूठी। तो गुरुजी ने पूछा किसकी खाएगा? बस तुम्हारे फोटो की। गुरुजी ने कहा रहने दे, तू तेरे हाथ जोड़ो, तू तो जा, नहीं देना, नहीं दे। अब हो ऐसा कभी विचार करिएगा। बहुत पत्रिकाओं में गणेश जी का फोटो बना होता है, मैगजीन में ये फोटो बना होता है, वो फोटो बना होता है। कभी विचार करो, अपने पूर्वजों का फोटो छाप के बता। और वो नाली में पड़ा दिखे तो कैसे तुमको मन में आएगा अरे मेरे भगवान पिताजी का फोटो नाली में, माताजी का फोटो नाली में। भगवान का फोटो तो छाप दिया और वो नाली में जाए तो कोई उठाने को तैयार नहीं। उसमें श्रेष्ठता, उसमें आनंदता नहीं। केतकी के फूल ने कहा कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का छोर मिल गया। शंकर भगवान क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया, रे केतकी के फूल मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर देवादिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया तो 100 गौ हत्या, 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। श्राप दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से पूछा आप बताओ क्या ब्रह्मा जी को
सिर मिला। क्या ब्रह्मदेव को सिर मिला है? गौ माता ने कहा हां, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का मस्तक मिला। आ गया क्रोध मेरे देवाधिदेव महादेव, कह दिया ये गौ माता झूठ बोल रही है, तू जगत की माँ है, माता है, और तू झूठ बोल रही है। क्यों? अगर जगत की माँ झूठ बोलेगी तो ये अच्छी बात नहीं। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को निंद्रा आ गई थी, शिव जी ने पूछ लिया था, पार्वती जी क्या तुमने कथा पूरी नहीं सुनी? पार्वती जी बोली, कथा तो सुनी पर मेरा मन वृंदावन चले गया था। कितनी जिद करी थी माता पार्वती जी ने, कितनी जिद शिव जी से कथा सुनने के लिए, कितनी जिद करी थी कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दोनों हाथों से पीछे वाले भी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। तीनों पंडाल के लोग, जो इधर वाला पंडाल इधर वाला पंडाल, दोनों हाथों से भाव। शंभो जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने,
जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शंभो जिस कथा को सुना था शबरी ने, जिस कथा को सुना था शबरी ने, ओ जिस कथा को सुना था शबरी ने, जिस कथा को सुना था शबरी ने, ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जय हो। शंभो
कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना